हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमोशन क्लास। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रेलवे एएलपी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका फॉर्म फिलअप भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी यानी रेलवे ड्राइवर का 2018 में जो एग्जाम लिया गया था, जिसमें प्रतिदिन 3 शिफ्ट में एग्जाम लिया जा रहा था और यह करीब एग्जाम 10 दिन तक चला, तो इसके सभी सेट का हम सॉल्यूशन करेंगे और यह बिल्कुल ही हम लोग ओरिजिनल सेट से सॉल्यूशन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ओरिजिनल सेट है जो आरआरबी एंड टेक्नीशियन 2018 का यह सेट है। तो आप लोग इस वीडियो के पूरा देखिएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आप एएलपी नई भर्ती 2024 के लिए कितना तैयार है, आपको कहां पे कमी नजर आ रही है, क्या ठीक करने की जरूरत है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा कि आप 75 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कितना आप अपने से बना पाए। और अगर आपको हर सेट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको फ्री में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आपका बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड का है, जो आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 का यह क्वेश्चन है। इसमें रोल नंबर और कैंडिडेट का नाम को हटा दिया गया है। यहाँ पे देखिए, टेस्ट का डेट दिया गया 9/8/2018, टाइमिंग है 10 सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, एएलपी एंड टेक्नीशियन का है। यह क्वेश्चन ओरिजिनल है, तो हम लोग इसी से आज इसका 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए विकल्प में निम्न चित्र के घुमाए गए रूप का चयन कीजिए, यानी इस फिगर को घुमाने के बाद वो कैसा दिखेगा। तो यह घुमाने के बाद ऑप्शन डी के अनुसार दिखेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन डी बोर्ड के द्वारा सही उत्तर दिया गया है और जो ग्रीन टिक है वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो इसकी एसआई इकाई ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है, जिसका प्रतीक इस तरह से इसको संकेत के रूप में हम लोग लिखते हैं। कूलम किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा। न्यूटन मात्रक है बल का मात्रक न्यूटन है। आगे देखिए कि जूल किसका मात्रक है, तो कार्य का मात्रक जूल हो गया। हम इसी तरह चारों ऑप्शन को ही क्लियर करते जाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तीसरा नंबर क्वेश्चन साइंस है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है। नकारात्मक त्वरण वेग के दिशा के विपरीत होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वेग। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ऑक्टेवस वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। तो न्यूलैंड के अंतिम तत्व है थोरियम, यानी इसके न्यूलैंड के अष्टक नियम में सबसे जो अंतिम तत्व है वह थोरियम था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान यानी फरवरी 2018 के अनुसार ये पूछ रहा है कि उस समय अध्यक्ष कौन था। तो 2018 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे। अगला है 7 नंबर, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। तो इसका देख लीजिए, इसका आंसर बोर्ड के द्वारा गलत दिया गया है। जो 15 दिया गया ये गलत था, इसका सही उत्तर 5 होगा। कैसे, आइए हम बताते हैं। देखिए, त्रिभुजाकार संख्या किसको कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे एक डॉट से आपका त्रिभुज बन सकता है। अगर इसके एक के नीचे 2 डॉट लगा दे, यानी 3 डॉट से भी त्रिभुज बन जाएगा। जब इसके नीचे 3 डॉट और दे दे, यानी टोटल 6 हो गया, तब भी आपका त्रिभुज बनेगा। जब 3 के नीचे 4 डॉट दे दे, यानी टोटल 10 डॉट, तो भी आपका त्रिभुज बनेगा। लेकिन अगर 2 डॉट रखें, यानी 2 डॉट पे, तब आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। यहीं अगर 3 के बाद 4 या 5 अगर डॉट रखा जाए, 4 डॉट, तो किसी तरह भी अरेंज करें त्रिभुज नहीं बनेगा। 5 भी रखने पर नहीं बनेगा। 6 के बाद 7, 8, 9 डॉट से त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 5। 5 से त्रिभुज नहीं बनता है। और इसको निकालने हमको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, एक त्रिभुज से तो एक डॉट से त्रिभुज बन रहा है। अगर इसमें 2 जोड़ दिए तो 3 डॉट से त्रिभुज बना। फिर आगे इसमें 3 जोड़ देंगे तो 6 आ गया, 6 से त्रिभुज बन गया। इसमें फिर हम +4 किए तो त्रिभुज बन गया। फिर अगला हम +5 करेंगे तब भी त्रिभुज बन जाएगा। इसी तरह आप सीरीज बाय सीरीज, फिर आप 15 में 6 जोड़ेंगे तब 21 से भी त्रिभुज बन जाएगा। आप इस तरह से इसे निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं 8वां नंबर, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। जब हम पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाएंगे तो उसमें से
क्लोरीन गैस निकलेगा। ऑप्शन 2 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा सही है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए सही दिख रहा होगा, 29/6 बड़ा है 43/12 से। तो ये कैसे सही है इसको हम लोग जानते हैं। तो बड़ा छोटा को निकालने के लिए हम लोग तिरछा तिरछे गुना कर लेते हैं। 29 गुना 12 करते हैं, 43 गुना 6 को गुना करते हैं। और याद रखिए पहले हम लोग इस साइड को लिखेंगे और ये बड़ा है तो बड़ा का साइन दे दिए। तो 29 गुना 12 हो गया 348। अब देखते हैं कि इससे बड़ा है कि नहीं। और जब हम 43 गुना 6 करेंगे तो 258 आ जाएगा। तो ये देख लीजिए यह वास्तव में बड़ा है, 348 बड़ा है 258 से। तो इसका ऑप्शन ये सही है। अगर यही बोल देता कि अगर आपको 29/6 और 43/12 करके ऐसे करता कि ये छोटा है इसे, तभी ये सही होता है। आगे देखिए 10 नंबर है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाया गया पद अनुपस्थित है, दिए गए विकल्प में अनुपस्थित पद का चयन करें। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। यह रीजनिंग है, इसमें दिया गया वाट के जगह पर क्या होगा। तो सबसे पहले रीजनिंग आपको सीरीज पकड़ना होगा कि किस सीरीज से बढ़ रहा है। तो इसमें देखिए एस के बाद टी आ रहा है, अल्टरनेट बढ़ रहा है, टी के बाद यू, यू के बाद भी, तो भी के बाद आ जाएगा डब्ल्यू। फिर इसके बाद जो बचा वो देख लिए कि टी के बाद यू आ रहा है, यू के बाद भी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स आ जाएगा। तो डब्ल्यू एक्स इसका आंसर है। या अगर आपको पूरे ABCD का नंबर याद है, यानी एस का 19 हो गया, फिर उसके बाद 20 हो रहा है, 20 के बाद 21, फिर 22, फिर यहाँ 23 हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी आसानी से निकाल सकते हैं। आइए 11 नंबर है कि तपस, अभी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया है। तपस को केक का 1/2 भाग मिला है, ऋषि को उसका 1/3 भाग मिला और शेष अभी को प्राप्त हुआ। तो अभी को कितना भाग प्राप्त हुआ है। तो इसके भाग को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जिसका भाग दिया हुआ है उसको पहले जोड़ लेते हैं। तो तपस के भाग और ऋषि के भाग को पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पे अगर भीम का जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे आपका 5/6 आ जाएगा। तो तपस और ऋषि को मिला के 5/6 भाग दिया गया है। तो शेष भाग अभी को मिला, तो शेष भाग निकालने के हम एक में से 5/6 को घटा देंगे तो आ जाएगा 1/6। एक में से ही क्यों घटाए, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन दिया गया है तो आपको टोटल को एक मान लेना है, एक आपको टोटल को मान लेना है, अब तब प्रश्न को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 1/6। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका ऑप्शन बी दिया गया है कि सही है कि बी अपरिमेय संख्या है। तो कैसे, क्योंकि बी का कोई वर्गमूल नहीं है। यहाँ पे देख लिये 1024 32 का स्क्वायर है, 2401 49 का स्क्वायर है और 40 96 64 का स्क्वायर है। जबकि ऑप्शन नंबर बी किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। बाकी तीनों आपका परिमेय है। आगे देख लेते हैं 13 नंबर अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। तो अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान दिखते हैं। अलैंगिक प्रजनन में नया जो जीव जन्म लेता है वो माता पिता के समान दिखता है। आइए 14 नंबर देखते हैं कि इसमें दिया गया है कि दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है। ये 3 को फिगर दिया गया है और फिगर के बाद ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये फिगर निम्नलिखित शब्द में से किसके उपयुक्त है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखते हैं तो इस फिगर का हम यूज तभी करते हैं जब किसी समारोह या उत्सव या किसी फंक्शन में व्यक्ति के शर्ट पे लगा होता है। ये फिगर आपको देख के याद आ रहा होगा कि ये एक ट्रॉफी है, जब हम कोई प्राइज जीतते हैं तो हमें मिलता है। इस फिगर को देखने के बाद आप लोग टीवी पे बहुत बार देखे होंगे या फिर रियल लाइफ में हुआ होगा कि जब आप कहीं पे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं या फिर जीतते हैं तो सबसे ऊंचा वाला फर्स्ट या सेकंड या थर्ड प्राइज मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, पुस्तक तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, शादी में ये सभी चीजें नहीं होता है, मुलाकात में ये सभी चीजें नहीं होता, ये सभी चीजें उत्सव या सेलिब्रेशन में ही होता है। आइए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में मैथ है जो साधारण ब्याज से दिया गया है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाता है तो प्रारंभ में निवेश किया गया राशि कितना था। यानी आपका मूलधन पूछ रहा है कि प्रारंभ में मूलधन कितना था। तो सबसे पहले मैथ बनाने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपको क्या क्या डाटा दिया गया है। इसमें आपका टाइम दे दिया गया 6 वर्ष, दर दे दिया गया 9.5% और मिश्रधन दे दिया गया है। मिश्रधन है 942 और निकालना है आपका मूलधन। तो देखिए एक इसमें फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा
100, ये ब्याज का फॉर्मूला होता है, हम लोग इसी पे निकाल लेंगे। आप लोग देख रहे हो कि हम ब्याज भी नहीं दिया गया है, तो ब्याज कैसे निकलता है, तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। यहाँ पे ए हो गया मिश्रधन और पी हो गया मूलधन, तो 942 माइनस पी करते हैं, पी का संकेत हो गया आपका मूलधन का प्रिंसिपल, ये ब्याज हो गया, ब्याज बराबर मूलधन पी गुना समय हो गया आपका 6 वर्ष और दर 9.5% बटा 100 कर देते हैं। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 942 गुना 100 माइनस 100 पी इक्वल टू, अगर इसको 9.5 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 57 आ जाएगा, 57 पी। अब हम लोग 100 पी को उस तरफ कर देंगे तो टोटल आपका 157 पी हो जाएगा। 157 पी बराबर 942 गुना 100। अब इसको काट दीजिए तो ये 6 बार में कट जाएगा, इसलिए पी बराबर आपका 600 आ गया। प्रिंसिपल 600 यानी मूलधन 600 हो गया। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जिन तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए आइए देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। तो सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है मैलेनकृत एक्सोन में, मैलेनकृत एक्सोन में यह पाया जाता है। आगे देखिए 18 नंबर आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन है, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग देख लेंगे तो इसमें कहा गया है उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू किया, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। तो पहले 12 महीने के लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा, यानी 1 साल बाद ये लाभ का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कौन कितने महीने काम किया है, क्योंकि लाभ का अनुपात निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे पूंजी गुना समय से गुना किया जाता है। तो पूंजी हो गया, उम्र को हम लोग यू से संकेत करते हैं, उम्र का पूंजी 10,000 है और अविनाश का पूंजी 15,000 है, ये सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए कौन कितने महीने तक काम किया है। उम्र कुल 12 महीने तक काम किया है, उम्र कुल 12 महीने तक काम किया, लेकिन यही अविनाश ने 18 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया है, तो यहाँ इसे 8 महीने से गुना होगा। अब यहाँ पे 3 शून्य से 3 शून्य काट दीजिए, 5 दूनी की 10, 5 तियारी 15 हो गया यहाँ पे, और 4 तियारी 12 और 4 दूनी की 8, दोनों में 6 कट गया, तो इसका हो जाएगा 1:1 आ गया। 1 साल बाद दोनों के लाभ का अनुपात 1:1। आइए 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातुओं का निष्कर्षण होता है। तो इसका निष्कर्षण इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के द्वारा किया जाता है, यानी धातुओं का निष्कर्षण इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए 20 नंबर है कि यहाँ पर फिगर दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरे चित्र का संबंध पहले चित्र से है। यहाँ पे आपको जूम करते हैं, अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे दिया कि दूसरे चित्र का संबंध पहले से है, तो पहला चित्र में अंगूठी दिया गया और दूसरे में हाथ है, तो अंगूठी को हम लोग उंगली में ही पहनते हैं, हाथ के उंगली में ही। और यह आप लोग फिगर देख के समझ रहे होंगे कि मुकुट है जो किसी रानी ही पहनती है। फिगर में ढूंढ लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए किसी लड़की का फोटो दिया गया जो उस मुकुट को पहनेगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करते। आगे देखिए कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल का 3 गुना होगा। ऐसे 2 अंकों का संख्या ज्ञात करना है जिसका गुणनफल 3 गुना है। तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही है। कैसे है, इन दोनों का गुणनफल 4 और 2 का गुणनफल 8 हो गया और इसका 3 गुना है 24। देखिए 8 तियारी 24। बाकी आप किसी में भी देख लीजिए कि 8 और चौके 32, ये 3 गुना नहीं होगा, तो सिर्फ यही है। इसके अंकों का गुणनफल हो गया 2 गुना 4 बराबर 8 हो गया और इसका 3 गुना होना चाहिए 24। इसको ऐसे सॉल्व करना है। इससे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 22 नंबर, फरवरी 2018 से कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक कौन है। तो 2018 में कोलकाता आईपीएल का मालिक शाहरुख खान था, ऑप्शन 4 सही है। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में रीजनिंग है कि दिए गए प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़े और बताए कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा पर्याप्त है। क्या x-5 सम संख्या है और x एक वास्तविक संख्या है, ये आपका दिया गया। और इसमें 2 कथन दिया गया है, x-15 एक पूर्णांक है और x-10 एक विषम संख्या है। अगर यहाँ पर देख लिया, अगर आप x = 7 मान लेते हैं और 7 में से अगर 5 घटाते हैं तो आपका विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। वहीं आप अगर x में
अगर x जो मान है 7, 7 में से अगर 10 को अगर घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा जो एक विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पे कथन सिर्फ 2 सही है। यहाँ पे देख लीजिए कि केवल कथन 2 पर्याप्त है जबकि एक कथन अपर्याप्त। आगे बढ़ते हैं, किस संविधान कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए? तो यह विभाजित किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधिनियम के द्वारा। ये 25 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारी का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन दिया गया, महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही। निष्कर्ष दिया गया है, सरकार को शहर विकास के पुनर्योजना बनानी चाहिए। यह बिल्कुल सही कथन है, सरकार को विकास के लिए योजना बनानी चाहिए। सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाना चाहिए। तो यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस कथन के अनुसार आप इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है कि आप सरकार अवैध इमारत को गिरा देगा। और ऐसे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर बड़े बड़े इमारत को गिरा करके अगर छोटे छोटे मकान बनाते हैं तो और आपका जगह नहीं बचेगा शहर में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नोएडा वगैरह शहर में छोटे से जगह में 50 तल्ला 60 तल्ला बिल्डिंग बना करके उसमें बहुत सारे लोग रह लेते हैं। तो इसलिए इसका 25 का आंसर सिर्फ कथन 1 सही है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन 15,376 का वर्गमूल है? तो यह 124 का वर्गमूल है। अब देखिए, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से छांटने के लिए सीखिए। कैसे कि अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम में 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम में 4 आएगा। तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 6 है। अब बच्चा ये दोनों, तो 4 का स्क्वायर 6 यहाँ भी आएगा, 4 का स्क्वायर 6 यहाँ भी आएगा। तब बस ये दोनों में ही आपका 125 का स्क्वायर करना सिंपल है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। या फिर 120 का स्क्वायर कर लीजिए और 130 का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ से आपका निकल जाएगा, बहुत ही आपका डिफाइन हो जाएगा। क्योंकि 120 का स्क्वायर हो गया 144 डबल जीरो और 130 का 169 00। अब देख लीजिए कौन आंसर सही होगा। यहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं इस तरीके से। अगला है 27 नंबर कि किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे रखते हैं, यानी दर्पण को इस शब्द के नीचे रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो यह प्रतिबिंब उलट जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए सीधे यह उलट जाएगा। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। 28 नंबर में कहता है कि दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन से कथन में अंतर्निहित है। कथन दिया गया है कि अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। निष्कर्ष है, कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाता है। और दूसरा में दिया गया कार्यशाला समय बर्बाद करता है। यह बिल्कुल गलत। कार्यशाला किसी तरह से भी समय बर्बाद नहीं करता। करंट क्या होगा? जब फ्रीज में जुड़ा हो तो इसमें वोल्टेज का डिफरेंट होगा। वोल्टेज आपका घट बढ़ सकता है लेकिन करंट में कोई डिफरेंट नहीं होगा। करंट जैसा था वैसा ही रहे, एक ही रहा। और यही इसको जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये पलट जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा, करंट चेंज। आगे 30 नंबर है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई वायु में वो एक द्रव्य में डुबे जाता है तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या हो? इसका फोकस लंबाई एक क्यों होगा? क्योंकि दर्पण की फोकस दूरी माध्यम के अपवर्तनांक के सूचकांक पर निर्भर कभी नहीं करता। इस माध्यम अपवर्तनांक के सूचकांक पर डिपेंड नहीं करता। आपतित किरण और परावर्तित कोण तब तक समान होंगे जब तक कि डूबी गई वस्तु लेंस, जब वो लेंस होगा तो वो समान नहीं। और यहाँ पे बात किया गया दर्पण, इसका ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए 31 नंबर, उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयोग कर दिया गया। जूम कर लेते। सबसे इस तरह के क्वेश्चन में आप उसके सीरीज को समझिए कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए इस फिगर में 4 गो पाइए, यहाँ पे फिर 3 गो, यहाँ पे 2 गो है, यानी एक कम जा रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे फिगर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि सभी में 4 3 2 ही है, तो यहाँ पे 3 फिगर, 4 तो दे दिया गया, 2 है, यहाँ पे 3 फिगर होगा, यानी ऑप्शन ए सही। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि इसमें 4 गो लाइन है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 है, 4 है, इसमें 4 तो है, 2 तो है, लेकिन 3 नहीं। आप किसी भी तरह से बना सकते। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। आगे देखिए कि 32 नंबर है, NH4 के होल टू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें कुल 15 परमाणु होता है। परमाणु कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे देख लीजिए कि नाइट्रोजन में आपका 2 परमाणु है, हाइड्रोजन में यहाँ पे 8 परमाणु हो जाएगा, सल्फर में 1 परमाणु है और ऑक्सीजन में 4 परमाणु है। तो आप जोड़ लीजिए 8 10 और 5
15, टोटल 15 परमाणु हो जाएगा। 33 नंबर है, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 दे दिया गया। बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 दे दिया गया और माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर पूछ करिए। ये बनाते हैं। सबसे पहले आप एक फॉर्मूला देख लीजिए कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। यह बहुलक का फॉर्मूला हो गया कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। हम लोग इससे पहले बार से हम लोग बहुलक को निकाल लेते हैं। यहाँ पे बहुलक बराबर हो जाएगा 2 प्लस माध्यिका। जो आपका डाटा दिया गया है इससे हम बहुलक को निकाल लिए तो माध्यिका को उस तरफ कर दिए तो यहाँ पे हो गया बहुलक बराबर 2 प्लस माध्यिका। बस इसमें पुट कर देना है। बहुलक बराबर यहाँ पे लिख दीजिए 2 प्लस माध्यिका इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 गुने माध्यिका को हम लोग उस तरफ कर देंगे और माध्य को इस तरफ ले आते हैं। 2 प्लस 2 माध्य इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस माध्यिका। देखिए ये प्रश्न कोई बड़ा नहीं, आप इसे आसानी से बना सकते हैं, लेकिन बताने में थोड़ा हमें लंबा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 को कॉमन ले लीजिए और 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस माध्य बच जाएगा। और इसको जब घटा लीजिएगा 3 माध्यिका में तो 2 माध्यिका बच जाएगा और इसको 2 से 2 काट देंगे। और फिर देख लीजिए कि इस माध्य को इस तरफ ले आइए क्योंकि माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर आ चुका है कि माध्यिका माइनस माध्य बराबर 1। जब इधर माध्य को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, इसलिए इसका आंसर 1। आगे देखते हैं 34 नंबर, दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्वधारणा में से कौन से कथन अंतर्निहित है। कथन दिया गया अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली। पूर्वधारणा दिया गया स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना, एसोसिएशन अभियान में असफल रहे। इस कथन में ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते, बल्कि एसोसिएशन इस अभियान में असफल। ये कथन 2। अगला देखते हैं 35 नंबर, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग को द्रव्यमान गुना वेग के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। 36 नंबर, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय ले कि उत्तर देने के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही को निकालने के लिए देखिए कथन दिया गया है कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 प्रति के हिसाब से बेचा। उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पादन नहीं, तो इसको एबीसी की बिक्री कैसा रहा ये जानने के लिए दोनों कथन ही सही है। देख लीजिए इसका दोनों कथन पर्याप्त। आगे 37 नंबर है, दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्बर्स पुस्तक के लेखक कौन है जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं। इसके लेखक हो गए लेखक चेतन भगत। 4 सही है कि दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्बर्स के लेखक चेतन भगत। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% साधारण ब्याज दर और अर्जित ब्याज क्या होगा। हम बता चुके हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। टी से मूलधन को डिनोट करते हैं, टी से समय, आर से दर। बस यहाँ पे बैठा दीजिए कि 1600 गुना 6 गुना 5 बटा 100 निकल जाएगा आपका। यहाँ पे जब गुना कर लीजिएगा तो यहाँ पे 480 आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प है। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे समूह क्या कहलाता है। तो वह थैलोफाइटा कहलाता है। जिस पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते यानी जड़ तना पत्ती उपस्थित नहीं होता है उसे थैलोफाइटा कहा जाता है। 40 नंबर, रीजनिंग दिया गया है कि 9 गुना 16 इक्वल टू 45, 7 गुना 4 इक्वल टू 33, 6 गुना 4 इक्वल टू 20 है तो 5 गुना 3 बराबर क्या होगा। तो देख लीजिए ये कैसे है। सबसे पहले क्या बोले, सीरीज पकड़िए। 9 का अगर आप स्क्वायर 81 होगा, 9 का अगर आप स्क्वायर कर लेते हैं और इसमें 6 का स्क्वायर 36 अगर आप घटा देंगे तो आपको 45 आ जाएगा। यानी दोनों का स्क्वायर करके घटाया जा रहा है। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, घटाने मिल जाएगा 33, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 जब घटाइएगा तो 20 मिल जाएगा। और वहीं आपका 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 जब घटाइएगा तो 16 मिल जाएगा। 16 सही उत्तर है। 13 नंबर है कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए तो सड़क खिड़की तक 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। तो सड़क की चौड़ाई क्या हो। देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न है, तो इसमें सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए। जब फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। इसका फिगर ऐसे बनेगा, यह सड़क की चौड़ाई है, तो एक तरफ दीवार है और सड़क के बीचों बीच बिंदु से एक सड़क को इस दीवार के खिड़की तक इस सीढ़ी को खड़ा किया गया। इसमें सड़क के
जमीन से ऊपर 12 मीटर है, यानी इस दीवार की लंबाई जो खिड़की है वो 12 मीटर ऊपर है और सीढ़ी की लंबाई 13 मीटर। यहीं अगर इस सीढ़ी को दूसरी तरफ खड़ा कर दिया जाए, यानी इस तरफ के दीवार में, तो इस तरफ की दीवार खिड़की की ऊंचाई 5 मीटर है और ये 5 मीटर की ऊंचाई पर जाके यहाँ पे जाकर ये फिट हो जाए। यहाँ भी एक सीढ़ी की लंबाई सेम। इस तरह का प्रश्न देख लीजिए कि ये सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनता है। यहाँ पे ये कर्ण हो गया, दोनों का ये सीढ़ी कर्ण हो गया, तो इसमें ज्यादा कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। फॉर्मूला लगाइएगा तो उलझ जाइएगा। सिंपली देख लीजिए, एक तरफ कर्ण है, यहाँ लंब हो गया, यहाँ पे आधार है, तो आपको आधार को निकालना है। असमकोण त्रिभुज में फिट होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस आधार। आधार को हम लोग एक्स मान लेते हैं, यहाँ भी एक्स का स्क्वायर, एक्स बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, यानी यहाँ पे आ जाएगा 25। 25 का स्क्वायर वर्गमूल 5, यहाँ पे 5। अगर आप लोग समकोण में अगर आपको याद होगा कि जब 13 12 दिया होगा तो आधार 5 होगा, और यहाँ भी सेम 13 5 दिया है तो यहाँ पे 12 हो, 12 प्लस 5 17। ये तो बहुत आप ऐसे ही आप मन में बना सकते। अगला है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होगी, इसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? तो यह पेट्रोलियम के उत्पाद में वृद्धि हो। आगे है 43 नंबर, रेल से संबंधित प्रश्न है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकेंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो? तो पार करने में समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो देखिए हम इसी फॉर्मूला से इसको निकाल, दूरी कितना हो गया, तो ट्रेन की दूरी 3 मान लेते हैं प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी 100, टोटल समय हो गया 90 किलोमीटर बराबर इतना लिख देना। अब यहाँ पे देख लेना है कि समय सेकंड में दिया गया है, दूरी को मीटर में दिया गया है और चाल को दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, इसलिए इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें। चाल को मीटर प्रति चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं तो 18 ऊपर चला जाएगा। अगर वही अगर 90 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 गुना कर, ठीक है। तो इसे 5/18 से गुना कर दिए तो 18 पचे 90 पचले 25, यहाँ पे हो गया 3 प्लस 100 बराबर 250। तो इसे माइनस कर देंगे तो ट्रेन की लंबाई बराबर 150 आ जाएगा। 150 उत्तर है। 4 kg भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है और इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? तो देखिए किया गया कार्य पूछ रहा हूँ कि अगर उसका चाल को बढ़ा देंगे तो कार्य क्या हो। सबसे पहले ये जान लीजिए कि किया गया कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा परिवर्तन निकालने का एक फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे गतिज किया गया कार्य निकालने के लिए तो यहाँ पे कार्य निकालना होगा W इक्वल टू हम लोग कर देंगे 1/2 गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ही हो गया आपका प्रारंभिक वेग रख दीजिए 1/, और एम को यहाँ पे कॉमन दीजिए 1/, कॉमा कर एम आपका 4 दिया गया, अंतिम वेग 10 प्रारंभिक 5 से 2 4 कट जाएगा 2, और इसका यहाँ 10 का बचाने पे यहाँ आ गया 75 अगर कर 150 आ जाए 150 गया। 45 नंबर में है, अब 7 साल बाद विराट से दोगुना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहितर की आयु विराट की आयु बटा 5 1 वर्ष कम थी, विराट की वर्तमान आयु क्या? विराट की वर्तमान आयु सबसे पहले हम पहला डाटा देख लेते हैं। 7 साल बाद विराट से दोगुना बड़ा, 7 साल बाद विराट के 7 साल बाद ना भी प्लस 7 करते हैं, विराट के लिए भी कर दिए और मोहिंदर के लिए एम कर दिए। 7 साल बाद दोनों को हम लोग 7 जोड़, बड़ा कौन है तो विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा है, 2 से गुना कर दिए इक्वल, इसको पीछे गुना कर दीजिए कि v प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा 2m प्लस v माइनस 2m इक्वल टू हो गया 7। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा बार कहा गया है कि विराट की आयु 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट का आयु, दोनों पहले 5 साल बोल रहे हैं, यहाँ पहले 5 घटा ले। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 1 साल कम, 1 साल कम। 5 साल कम बोल गए या ज्यादा बोले तो हम दोनों में ही जोड़ेंगे या घटाएं। इसको हल कर लीजिए, यहाँ पे m माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ पे जब तीछा तीछी गुना कर लीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा 2v माइनस 5, और यहाँ पे इसको अगर भीम का जो घटाव कीजिएगा तो यहाँ पे 5 उधर चला जाएगा तो -5 यहाँ भी होगा, यहाँ पे 10 होगा, सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगा, बटा में 5 इस तरफ आके गुना हो गया 5m माइनस 25 बराबर 2v माइनस 15। अब अगर इसको इस तरफ ले जाके घटा देते हैं तो 5m माइनस 2v इक्वल टू आपका 10 बच जाएगा। अब आप इन दोनों समीकरण को एक जगह रख के बना लीजिए। हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, 2v को पहले करते हैं -5m कर देते हैं बराबर -10। तो आप यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लीजिएगा
तो माइनस इस तरफ आ जाए। अब यहाँ पर रख लीजिए, हम लोग पहले इसमें 2 से गुना कर लेते हैं, 2v माइनस 4m बराबर 14 हो जाएगा। और समीकरण 2 को जब रखते हैं तो 2v माइनस 5m बराबर माइनस 10 हल कर लेते हैं। तो हल करने के नीचे को चिन्ह को चेंज कर दिया जाता है, प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस कट जाएगा। यहाँ पे m इक्वल टू हो गया 24 हो गया। अब इस m को हम यहाँ पे रख 2v माइनस 4 गुना 24 बराबर 14, 2v इक्वल टू यहाँ पे 110 हो जाएगा। 24 गुना 4 96 हो गया, 14 जब जुड़ जाएगा तो 110 हो जाएगा। जब इसे काट दीजिए तो 55 आएगा। घी बराबर विराट कौन 55। देखिए आपको समझाने के चलते थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए टेंशन न ले, हम लोग आराम से हर क्वेश्चन को डील करते चले। आइए देखते हैं 46 नंबर। फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो 2018 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष विवेक देवराय। अगला है 47 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित हो? तो लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला है 48 नंबर। वृत्त से क्वेश्चन दिया गया है कि उपरोक्त वृत्त में चाप ए भी एक चाप है जिसमें स्पर्श रेखा डी से डी बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है, और इसमें ए बी की लंबाई 12 दे दिया गया है और डी की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे दिया गया। तो बीडी की लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई क्या हो? तो देख लीजिए कि इसका सिंपल सा फॉर्मूला डीई स्क्वायर इक्वल डी गुना एडी। बस इस फॉर्मूला को बिठा दीजिए, निकल जाएगा कि इसमें डीई स्क्वायर इक्वल छोटे पार्ट का गुना और बड़े पार्ट का गुना कर दे। तो डी का मान दिया है तो 68 64 हो जाएगा, बराबर बीडी कितना है तो हम लोग बीडी को x मान लिए है, x हो जाएगा, गुना एडी कितना दिया गया है, एडी तो पता नहीं है, यहाँ पे ए बी का मान दिया है 12 प्लस ई हो जाएगा आपका 12 प्लस। अब ये द्विघात समीकरण में टूट जाएगा। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा कि 64 इक्वल टू 12x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 64। अब इसको द्विघात समीकरण में हम लोग तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 4x माइनस 64 द्विघात समीकरण में तोड़ लिए हैं। एक्स कॉमन यहाँ पे लेते हैं कि x प्लस 16 बच जाएगा, यह माइनस 4 कॉमन लेने पर x माइनस प्लस 16 बच गया, x माइनस 4 और x प्लस 16 यहाँ पे 2 निकल। तो दोनों को अगर 0 से कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पे x बराबर 1 माइनस 16 आएगा और x बराबर 4 आएगा। तो माइनस को हम लोग नहीं लेते हैं, इसलिए x बराबर 4 आ गया। बीडी की लंबाई 4 सेंटीमीटर। द्विघात समीकरण आप लोग भी आराम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं 49 नंबर। उस धातु का नाम बताइए जिसमें आसानी से चाकू से काटा जा सोडियम को काटा जा, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। 50 नंबर है। एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा कि उसकी माँ मेरी नाना जी की इकलौती बेटी है और की केवल एक बेटी है और कोई बेटी नहीं। शीशा तस्वीर की लड़की से कैसा संबंध हो? इसका संबंध तस्वीर की लड़की खुद शीशा है, वो खुद ही वही लड़की। तो इसका ऑप्शन ए। आगे देखिए कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लेकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त? या राजू को यात्रा करना पसंद है, यह कथन दिया गया। अब इसका निष्कर्ष है कि राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण सभी प्रांतों के दर्शन किया। राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कथन दिया कि राजू को यात्रा करना पसंद है, तो राजू को दोस्तों के साथ रहना पसंद है, इससे यात्रा का कोई संबंध नहीं है, इसलिए दो तो नहीं होगा और कथन ए सही है कि राजू ने सभी दिशाओं में यात्रा किया है, वो ऑप्शन ए इसका सही है। कथन एक सही होगा, दो नहीं। मार्च 2018 उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? इसके एमडी और सीईओ उषा अनंत सुब्रमण्यम, ये 2018 के अनुसार है। अब इलाहाबाद बैंक का विलय हो चुका है। आगे देखते हैं कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त। एक्स और वाई में कौन एक बेहतर नर्तक है, यानी कौन डांसर है? एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिया है। यहाँ पे देखिए एक्स ने सबसे अधिक बार ऑडिशन दिया है और वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया है। तो ऑडिशन दिया है तो सिर्फ मतलब आप कहीं जाकर ऑडिशन देते हैं, और वाई ने परफॉर्मेंस किया, प्रदर्शन किया, इसलिए वाई सबसे बेहतर नर्तकी है, इसलिए कथन दो सही। आप लोग जब क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कथन क्या कहता, निष्कर्ष क्या दिया गया है, फिर बन जाएगा। निम्नलिखित विकल्प में संबंधित शब्द जोड़ों का चयन करें। इसमें दिया है कि हंस हंसो, यानी एक वचन या बहुवचन दे दिया गया है, तो बस यहाँ पे सिंपल है पतलून पतलूनो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल है, आराम। आगे देखिए 55 नंबर है। यहाँ पे कुछ वाक्य दे दिया गया और कहा गया कि ऊपर दिए गए अनुक्रम का प्रयोग करके खाली स्थान को भरे। ए बी सी दिया, फिर ए को डिनोट किया है एट द रेट से, देखिए यहाँ पे ये पहला है तो इसको अंतिम से डिनोट किया है, ऐसे समझ। बी को डिनोट किया है स्टार से, देख लीजिए, यानी जो संख्या फर्स्ट है उसको लास्ट से डिनोट किया, जो
सेकंड फर्स्ट है उसको लास्ट सेकंड से डिनोट किया और सी को 2 से किया है। बस इस तरह आपको बना लेना है कि यहाँ पे देखिए डॉलर का चिन्ह है तो इसको डिनोट किया कि 1 2 3 4, तो 4 को हम लोग पीछे से आ जाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएंगे। तो पहले नंबर पे ए आ जाएगा, उसके बाद क्या लिखा है हज, तो हज केवे नंबर पे है 1 2 3 4 5 6, अंतिम से 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एच हो जाएगा। और फिर है ई, तो ई यहाँ पे ई है तो एच के एक संख्या बाद, तो एच को एक संख्या छोड़ के यहाँ पर स्टार और वाट हो जाएगा, तो वाट हो गया। सिंपल तो है, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन 20 सही है, आसान को। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, वह एक्स और वाई एक पार्क की ओर चल रहे हैं, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के सामने पड़ती है, एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। आप यहाँ फिगर ड्रॉ कर ले, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये पूरब पूर्व हो गया, सूर्य भगवान पूरब के रूप में है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि y की छाया x के सामने पड़ता है, तो y की छाया x पे कब पड़ेगा, जब y इस तरफ हो, यानी y का फेस पश्चिम की ओर हो और x का फेस पूरब की ओर हो, तभी जब होगा, यानी y सूर्य की दिशा में, इसलिए इसका परछाई इस तरफ बने, एक का फेस पूर्व दिशा की ओर। आगे देखिए 57 नंबर, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं, किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांक औसत, यानी लड़कियों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांक औसत 13:1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या हो। तो इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप फार्मूला से बनाइए या फिर आप एलिगेशन से बनाइए। एलिगेशन से बनाना आसान है कि लड़कों का एवरेज और लड़कियों का औसत, यहाँ पे टोटल जो दिया गया है दोनों का लिख के एलिगेशन से बना देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 0.9 1.1 पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 9:11 हो। अब यहाँ पे देखिए ऐसे भी यहाँ पे 20 हो चुका है, लेकिन अगर जोड़ लेंगे तो यहाँ पे y का हो गया कि अनुपात 9 = 9 है, 1 बराबर 1, 11 का मान 11 हो गया, अनुपात 1 बराबर 11, 11 9 20 हो गया, दोनों का लड़कियों की संख्या मिला। अगला है इस आकृति में कितने त्रिभुज, तो काउंट करते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 3 4, 4 को पहले हो गया, फिर हम इस फिगर में जाएंगे, यहाँ पे 1 2 और एक बड़ा सा 3, 3 को फिगर इधर ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए एक फिगर यहाँ बन जाएगा, बड़ा फिगर इधर बन जाएगा, 2 12 टोटल, इसे 12 सही है, इसमें 12। इनमें से कौन सा एक स्पेट्रोफ मतलब होता है घास, होता है घास, कवक या बैक्टीरिया से, तो इसमें कुकुरमुठा एक घास का प्रजाति है, इसलिए आंसर कुकुरमुठा हो। 8 नंबर है, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है, तीनों को 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी टैंकर बी से दोगुना तेज है और टैंकर बी ए से दोगुना तेज। आगे 64 नंबर, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंद की संख्या का अनुपात स्थिर है, तो जब उसमें लाल गेंदों की संख्या यानी लाल गेंदों की संख्या और नीले गेंदों की संख्या दिया गया है, लाल गेंदों की संख्या 44 है और नीले गेंदों की संख्या 36 है, तो काट देंगे हम लोग, 4 से कटे 11 और 4 से 9 बार में, तो 11:9 आ गया इसका रेशियो। तो बस अब इसी रेशियो से इसको निकाल देना कि यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है तो नीले गेंदों का यहाँ अनुपात 9 है, तो अनुपात 9 बराबर 54 हो गया, तो अनुपात 1 बराबर 6 हो गया। तो लाल गेंदों की संख्या कितना होगा, तो बस इसमें गुना कर देंगे लाल के अनुपात में, तो 11 × 6 बराबर 66, सही आंसर है 66। 65 नंबर क्वेश्चन है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। देखिए ये फिगर दिया गया है, फिगर ए में है कि बाहर वाले में 5 भुजा, अंदर वाले में 6 भुजा है, ठीक है। ऑप्शन बी में बाहर वाले में 4 भुजा है, अंदर वाले में 3 भुजा है। ऑप्शन सी में बाहर वाले में 3 भुजा है और अंदर वाले में 4 भुजा, और डी में बाहर वाले में 4 भुजा और अंदर वाले में 5 भुजा। तो इन तीनों में बाहर की भुजा संख्या कम और अंदर की ज्यादा, जबकि बी में बाहर की ज्यादा और अंदर की कम, इसलिए ऑप्शन बी सही है, यह सभी से विषम है। चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है, तो इसके लेखक अनिल मेनन है। 67 नंबर है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुण को उनके डैश का आवर्धिक स्वभाव माना जाता है, तो मेंडलीव का तत्वों का गुण परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया गया है। 68 नंबर में कहा गया है दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में उचित शब्द का चयन करिए। ये 3 को फिगर दिया गया है, इससे आपको लगा कि एक कंप्यूटर है, एक कैमरा का फिगर है और वीडियो रिकॉर्डिंग का, वही ऑप्शन देख लेते हैं कि फाइल, आर्ट्स, चित्र, संस्कृति, प्रौद्योगिकी, तो आप लोग इससे पता चल गया हो कि इसका प्रौद्योगिकी ही सही आंसर है, टेक्नोलॉजी। 69 नंबर है कि अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु 19 की आयु से दोगुना से 8 वर्ष कम होगी, तो इन दोनों के वर्तमान आयु का योग 16 है, तो धरित्री की वर्तमान आयु क्या होगा, तो देख लीजिए इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग, इन दोनों का वर्तमान आयु 61 वर्ष है, तो धरित्री प्लस 19 के वर्तमान आयु 61 वर्ष है। यहाँ पर
धर्तरी के 3 वर्ष जोड़ देंगे 3 वर्ष बाद। 19 के 3 वर्ष बाद की आयु का 2 गुना से 8 वर्ष कम है, तो ये पहला समीकरण बन गया। ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे d+3 बराबर हो गया 2y + 6 - 8, यानी हो जाएगा 2y - 2 d+3 इक्वल। इस समीकरण 1 हो बन चुका है। अब आइए दूसरे तरफ, यहाँ पे आपको दिया गया कि d + y बराबर 61, d + y बराबर 61, और यहाँ पे जब हम कर लेंगे कि d - 2y इक्वल टू -2 और -3 बराबर हो जाएगा -5, तो इसको यहाँ पे रख लेंगे कि d - 2y इक्वल टू -5। तो बस इसको हल कर लेना है, प्लस है तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह चेंज हो जाता है, इसको काट देंगे। 3y इक्वल टू हो गया आपका 66, y इक्वल टू 22, और इस y को जब 19 का उम्र इस समीकरण में रख लेंगे तो d बराबर यानी धर्तरी का उम्र 39 साल आपका निकल जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी सही है। आइए देखते हैं 70 नंबर। मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं, यानी पहले प्रकार के मजदूर हम ए मानते हैं, दूसरे प्रकार को बी मान लेते हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं, यानी 3 गुना ज्यादा दक्ष है। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे पहले प्रकार के मजदूर का हम टोटल कार्य निकाल लेते हैं, यानी पहले प्रकार के मजदूर का टोटल कार्य हो गया 120 हो गया। तो ये एक दिन में काम करेगा 1/120 भाग। तो यही बी कितना काम कर लेगा, तो देखिए अगर क्षमता यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्षमता दिया गया है, तो क्षमता का अपोजिट क्षमता का उल्टा समय होता है, समय इसका 1:3 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें समय से गुना कर देंगे, तो बी प्रकार के मजदूर काम करेगा एक दिन में 1/360 भाग काम करेगा। तो बस अब यहाँ से हो गया। अब बोल रहा है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर को कितना समय लगेगा। तो बस यहाँ पर निकाल देना है कि 4 पहले प्रकार का है तो 120 प्लस 8 मजदूर दूसरे प्रकार का, तो इसमें भाग दे देंगे। 4 से 30 बार में कट गया, 4 दूनी 4 से 9 चौक 36, 9 यहाँ से 45 आ जाएगा, यानी 1/30 प्लस 1/45। इसका अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 30 तियारी प्लस 45 दूना यानी 5/90 आ गया, बराबर 1/18 आ जाएगा, यानी 18 दिन। आपका 18 दिन आंसर हो गया। दोनों मिलकर 18 दिन में इस काम को कर लेगा। आइए दिया गया अब 71 नंबर। दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि अनुमान में से कौन से कथन में अंतर्निहित है। ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। तो अनुमान दिया गया कि ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, हर नीति में ईमानदारी होना चाहिए। तो देखिए पहले कथन में दिया है कि ईमानदार लोग नीति बनाते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि ईमानदार लोग ही नीति बनाते हैं, बेईमान लोग भी नीति बनाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। और हर नीति में ईमानदारी होना चाहिए, यह भी कथन सही नहीं है। तो इसका दोनों कथन सही नहीं है, तो इसका न तो ए और न ही दो सही है। 72 नंबर में है कि इस चित्र में दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के और एथलीट में जो भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं उसको दर्शाता है। देखिए लड़का को दर्शाता है ये आपका आयत, एथलीट को दर्शाता है यहाँ पे देख लीजिए वृत्त, और क्रिकेट को दर्शाता है त्रिभुज। तो इन दोनों में तीनों में तीन कॉमन है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल जो फरवरी 2018 के अनुसार कौन है, तो उस समय बनवारी लाल पुरोहित थे, अभी चेंज हो चुके हैं। नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती हो, तो एकमात्र यही प्रतीक है जो जिसके पहले एक संख्या आता है, इसलिए इसका कथन एक सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वक्तव्यों को सच मान कर चले और तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्यों में से निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं। कुछ फल सब्जी है, देखिए यहाँ पे डायग्राम से बनाते हैं, इसको फल ले लेते हैं। कुछ फल सब्जी है, कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, यानी कुछ सब्जी खाद्य नहीं है लेकिन कुछ तो खाद्य होगा, कुछ तो खाद्य हो सकता है। तो यहाँ निष्कर्ष दिया गया है कि कुछ फल खाद्य नहीं है, तो कुछ फल खाद्य नहीं है। और दूसरा निष्कर्ष दिया कि कुछ सब्जियां फल है, कुछ सब्जियां फल है। तो पहला तो हमारा डिनोट नहीं होता कुछ फल खाद्य है या नहीं, ये वक्तव्य में नहीं कहा, लेकिन ऑप्शन 2 जो है निष्कर्ष के कुछ सब्जियां फल है, यहाँ पे ये देखिए कुछ है, इसलिए आपका निष्कर्ष 2 सही होगा। वही हमारा ALP का 2018 का पहला सेट जो 9/8/2018 का था, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा कि और इसमें क्या कमी रही, हम क्या इसमें सुधार कर सकते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।